अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब, कैसे हैं आप सब। एडवांस एजुकेशन के सिलसिले में आज एक और सेशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा टॉपिक है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट दो करेंसियों के दरमियान होने वाली तिजारत का एक हुजम होता है, उसका वो नंबर बता रहा होता है और ये डाटा हमें CME की वेबसाइट शिकागो मर्चेंटाइन ग्रुप की तरफ से मिलता है। दो करेंसियों के उस दिन में होने वाली तजारत का जो नंबर है, वो जो नए ओपन जो ऑर्डर्स खुलते हैं उनका एक नंबर होता है जो हमें ये बता रहा होता है कि आज के दिन इस करेंसी पर इस तरह की एक्टिविटी हुई। वो एक्टिविटी नंबर्स में आती है और उसको देख के हम अपनी डायरेक्शन सेट करते हैं कि मार्केट की अगली मूव क्या हो सकती है। उसके ऊपर आज एक छोटा सा सेशन है। हम ओपन इंटरेस्ट की अहमियत के ऊपर बात करेंगे, ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से काम करता है उस पर बात करेंगे और किस तरीके से हम अपनी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट का ये जो टूल है ये कहाँ कहाँ हमें क्लियर डायरेक्शन देगा, कहाँ कहाँ इसकी डायरेक्शन जो है वो डिस्टर्ब करती है, कहाँ कहाँ ये ओपन इंटरेस्ट जो है हमें ट्रेड लेने से मना करता है। तो सारी बातें छोटे छोटे पार्ट्स हैं, 3-4 पार्ट्स में हम पूरा ओपन इंटरेस्ट क्लियर करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। ये जो आपके सामने एक टूल नज़र आ रहा है, इसे हम ओपन इंटरेस्ट की फ़ाइल कहते हैं और इसके जो ओनर हैं वो हमारे टीचर सर साजिद ख़ान गौरी साहब हैं, जिन्होंने ये टूल मुझे दिया है। और पाकिस्तान में इस टूल को मुतारफ़ कराने वाले भी सर साजिद ख़ान गौरी साहब हैं। तो इसकी मदद से ये हम अपडेट करते हैं। इसकी मदद से हम हर करेंसी हर एक का देख रहे होते हैं ओपन इंटरेस्ट। ये जो आपको गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर, आयरन, यूरो का ये USD के साथ यूरो, GBP, JPY, स्विस फ्रैंक, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, करेंसी ये जो कैड का डॉलर है और आगे दूसरे जो हैं, ये सब का ओपन इंटरेस्ट जो है मुझे एक ग्राफ की सूरत में मिल रहा है। तो इस टूल की मदद से हम ओपन इंटरेस्ट को अपडेट करते हैं और उससे हमें आसानी हो जाती है कि हम ये जो इसका ग्राफ बन रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है तो मार्केट क्या कर रही होगी और उस सूरत में हमें क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस टूल की मदद से हम काम करते हैं। लेकिन जिन दोस्तों के पास ये टूल नहीं है तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी ओरिजिनल हल है। हर चीज़ हम यही डाटा जो हम अपडेट करते हैं इस फाइल को, जैसे इसका मेन क्लिक कर लिया तो यहाँ पर मैं डेट एंड टाइम लिखता हूँ तो उसके हिसाब से इसे मैं अपडेट करता हूँ। ये इस तरीके से मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। ये डेट लिखी और अपडेट होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। अभी इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये समझाने की इस टूल की मदद से हम किस तरीके से हेल्प ले रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है मुसलसल, यहाँ लेवलिंग हुई और यहाँ गिरा है। अब हमारे पास ओपन इंटरेस्ट कितने दिनों का, 1, 2, 3, 4 और 5 दिन। ये 5 दिनों का डाटा हमने यहाँ अप्लाई करना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और ये 5 दिन। ये जो है इसका ओपन इंटरेस्ट अभी आया नहीं। ठीक है, अगर अपडेट हो चुका है ये जब हम करंट मार्केट में होंगे तो इसका ओपन इंटरेस्ट जो करंट बार होगी उसका ओपन इंटरेस्ट हमें नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि अब ये अपडेट कर लिया। अब तक का जो है बार और ओपन इंटरेस्ट सेम है क्योंकि आज मार्केट ऑफ है। तो हमें जब हम लाइव मार्केट में आते हैं तो करंट डे जहाँ से शुरू होता है उसका हमारे पास डाटा नहीं है। ये कल आएगा, ये कल आएगा। लेकिन
पिछले जितने भी दिन हैं उनका डाटा हम अपडेट करते हैं तो हमारे पास आ चुका होता है। ये पिछले 4 दिनों की या 5 दिनों की एक्टिविटी है कि उसमें ओपन इंटरेस्ट गिरा या बढ़ा। ये इसको इस तरीके से हम देखते हैं इस टूल की मदद से, तो हमें आगे सेंटीमेंट अगली डायरेक्शन मिलती है। याद रखें, ओपन इंटरेस्ट का टूल आपको डायरेक्शन देगा, एंट्री नहीं देगा। एंट्री के लिए आपको कुछ और चीज़ें साथ में रखनी पड़ती हैं, जैसे कुछ दोस्त प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं, जैसे कुछ दोस्त RSI की बुनियाद पर ट्रेड लेते हैं, जैसे कुछ दोस्त BSA की बुनियाद पर ट्रेड लेते हैं, जैसे कुछ दोस्त मार्केट प्रोफाइल के टूल से मदद लेके अपनी एंट्री तलाश करती हैं। सो ओपन इंटरेस्ट का बुनियादी रूल क्या है कि ये आपको डायरेक्शन बताएगा कि ये जो मूव है इसमें क्या हुआ, और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है। तो ये एक बुनियादी बेसिक तारफ़ आप दोस्तों को पहुंचा रहा हूँ कि आप लोगों के पास टूल्स भी हैं, ओपन इंटरेस्ट के बारे में बेसिक एजुकेशन भी है, लेकिन उतना आपको पता नहीं है कि इसको हमने बुरुएकार कैसे लाना है, इससे मदद कैसे लेनी है। तो अधूरी इन्फॉर्मेशन, अधूरी एजुकेशन, अधूरी मालूमात के साथ नुकसान ही होता है। प्रॉपर उसके बारे में सीखें, समझें और फिर उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके साथ आप टाइम सर्व करें, उसको समझें कि इस टूल की अहमियत क्या है, ये हमें किस तरीके से सपोर्ट करता है। टूल आपको डायरेक्शन सेल के दे रहे हैं, आप बाई में जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने साथ खुद ज्यादती कर रहे हैं। टूल आपको मार्केट से दूर रहने का कह रहा है, आप उसके बावजूद मार्केट में आके ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके रिज़ल्ट क्या निकलेंगे। इन चीज़ों के बारे में मैंने शुरू दिन से ही कोशिश की कि आपको बेहतर चीज़ें बताएं। अब उन दोस्तों के लिए हम बात करेंगे जिन दोस्तों के पास टूल नहीं है। ज़ाहिर है चंद लोगों के पास होगा जो ऑलरेडी हमारे टीचर के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास तो है, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त ऐसे हैं जो इस टूल से महरूम है और नहीं है। तो कोई बात नहीं, इसका जो ओरिजिनल हल है हमारे पास वो बड़ा सिंपल सा है। वो क्या है कि हम एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी आपने कैसे देखना है ओपन इंटरेस्ट का डाटा। ये CME की वेबसाइट है, शिकागो मर्चेंटाइन ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इस पर हमें हर पेयर का ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। जैसा कि आपके सामने ये जापानी येन का वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ देखें, ये वेबसाइट पे आप आएंगे, वॉल्यूम का ऑप्शन होगा। ये उन दोस्तों के लिए जिन दोस्तों के पास टूल नहीं है और वो लोग मोबाइल से, टैब से, लैपटॉप से, कहीं से भी, ये ऊपर लिंक है CME ग्रुप ट्रेडिंग, ठीक है ना। जापानी येन का आप सर्च कर सकते हैं, आप ब्रिटिश पाउंड को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये पाउंड का आ गया है, ये यूरो का आप सर्च कर सकते हैं। किसी का भी आप क्लिक करें, आपके सामने उसका डाटा आ जाएगा। गोल्ड का आप देख सकते हैं, बहुत इजी है। और ओपन इंटरेस्ट का ये अभी खुल जाएगा। और इसमें एक चीज़ और भी है, इसमें जो आपको फ़ायदा है कि ये देखें, अभी ये इसको मैं स्टेबल को क्लिक किया ना तो पिछले 5 दिनों का डाटा, ठीक है, 22 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक का डाटा जो है वो आ चुका है। जबकि मैं अपने फाइल में ज़रा आगे का डाटा सर्च कर रहा था, अब तक 26 फरवरी का डाटा अवेलेबल है इस वेबसाइट पे। इसी तरीके से अगर हम स्विस फ्रैंक को क्लिक करेंगे तो उसका डाटा भी हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। उसका भी हम जब ये एक 26 फरवरी तक का डाटा है ये, ठीक है। तो क्योंकि बीच में छुट्टी आ गई थी तो मैं डायरेक्ट ही आज की डेट के मुताबिक डेट प्रेस कर रहा था चार्ट पे उसके, जबकि ये डाटा जो है 26 फरवरी तक का अवेलेबल है इस वेबसाइट पे। अब करना क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये गोल्ड क्लिक किया और इसका कल का डाटा देखा। ये मैंने जैसे ही प्रेस किया, इसने डाटा सिंक्रोनाइज़ करना है। जैसे ही ये सिंक्रोनाइज़ करेगा डाटा इसके पास आएगा। मैं अभी इसको ज़रा आपको दिखाता हूँ कि डाटा देखना कहाँ पर है। ये देखें, ये जो नंबर माइनस हुआ है ये ट्रेडर निकले हैं, इतने ट्रेडर गोल्ड के ट्रेड से माइनस हुए निकले हैं, ठीक है। ये ट्रेडर निकले हैं, ये वॉल्यूम है इसका, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर पिछले दिन का डाटा देखते हैं, कल क्या हुआ था,
26 फरवरी और 25 का हम देखते हैं। तो 25 में क्या हुआ वो भी अभी हमारे सामने आ जाता है। 25 में एक सेकंड में ज़रा इसको ये देखिए 3165 नंबर माइनस हुआ गोल्ड से। नंबर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन न्यू ट्रेड्स थी वो क्लोज हुई, ठीक है, क्लोज हुई। तो उसका रिज़ल्ट क्या। अब हम एक और काम करते हैं, इससे पिछले दिन का भी डाटा देख लेते हैं। ये था 25 फरवरी और अब हम देखते हैं 24 का। 24 का डाटा अपडेट होगा तो हमारे सामने, हाँ, 24 को 128 कॉन्ट्रैक्ट न्यू ऐड हुए। वो बाई के हैं, सेल के हैं, वो बात करेंगे, वो आगे इसकी एजुकेशन में बातें आएंगी। फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें हम ओपन इंटरेस्ट का डाटा कैसे देखेंगे। इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें एक फाइनल है, एक डाटा सुबह आता है 9 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9-10 बजे, दूसरा रात को आता है 8:30-9 बजे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर माइनस हुआ 9407 कॉन्टैक्ट माइनस हुए। अब हमें एक दिन बढ़ा, वो था 24 फरवरी, बाकी तमाम दिनों में ओपन इंटरेस्ट गिरा। हम ज़रा 1 मिनट के लिए इसका मुताला करते हैं कि एक दिन बढ़ा था, ठीक है, 1 2 3 24 को, ये 26 का डाटा है हमारे पास। आज का क्या डाटा है, 26, और बड़ा था 24 को। तो बड़ा नहीं था, उसमें तो नॉर्मल सा हुआ है, 128 कॉन्टैक्ट हुए, तो वो बढ़ने वाली बात नहीं है। उसको मैं यहाँ भी, ये है लेवलिंग हुई थी थोड़ी सी, बाकी मुसलसल गिरता रहा है, ठीक है ना। ये जो 128 कॉन्टैक्ट शामिल हुए थे, ठीक है, आगे मैं इसे अपडेट करूँगा, मज़ीद आ जाएंगे। बेशक आपको इसके बारे में बताना है कि आप लोगों ने क्या करना है कि जब आपको पता चल जाए कि आज ओपन इंटरेस्ट गिरा है, माइनस हुआ है, ठीक है, माइनस हुआ है। अब ये जो माइनस हुआ या प्लस हुआ, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट ने तो हमें बता दिया कि भाई मैं बढ़ रहा हूँ या गिर रहा हूँ, दो ही चीज़ें हैं। तो बढ़ना और गिरना हमें पता चलेगा चार्ट से। चार्ट पर जब हम आते हैं तो इसके लिए आपका VSA का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, ये एक बार है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, बार की क्लोजिंग कहाँ हुई, बार की क्लोजिंग अगर मिडिल से नीचे है तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है तो सेलर आया है, एक चीज़। बार की क्लोजिंग अगर मिडिल से ऊपर हुई है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है तो बायर्स आया है, सिंपल लॉजिक है। और इस सारी मेथडोलॉजी को, इस सारे सिनेरियो को हमने कैसे अप्लाई करना है, उसका तरीकाकार ये है कि ट्रेंड किस जानिब था, ट्रेंड डाउन का था। अगर ट्रेंड डाउन का था और यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से डाउन बार शुरू हुई, अगले दिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, मार्केट और डाउन चलेगी, फिर बढ़ा और डाउन चलेगी, फिर बढ़ा और डाउन चलेगी। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मार्केट भी गिर रही है, यानी ओपन इंटरेस्ट फेवर दे रहा है कि इसके ऊपर नए ऑर्डर लग रहे हैं। अब एक और चीज़, ओपन इंटरेस्ट गिरा किसी टॉप पर जाकर, ठीक है ना, गिरा, ओपन इंटरेस्ट गिरा, मार्केट गिर गई, अगले दिन फिर ओपन इंटरेस्ट गिरा, मार्केट और गिर गई, अगले दिन फिर ओपन इंटरेस्ट गिरा, मार्केट और गिर गई। अब ये जो गिरती बार्स है, इसमें से तो स्मार्ट मनी नहीं है, इसमें वो लोग थे जो बाई करके किसी, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ समझाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रही है। अब इन लोगों ने सोचा कि अब हमें निकलना चाहिए, वो टॉप पर पहुँचकर उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर दी। अब क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट गिरेगा, मार्केट गिरेगी, ओपन इंटरेस्ट गिरेगा, मार्केट गिरेगी, ओपन इंटरेस्ट गिरेगा, मार्केट गिरेगी। क्यों गिरेगी, इन लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है, ये निकल रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है तो ये लोग निकल रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है
और बार भी बढ़ रही है, चाहे वो अप साइड पे है या डाउन साइड पे है, तो नए ट्रेडर्स आ रहे हैं। सिंपल सा इसका कुलिया था। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, जो इसकी बेसिक थ्योरी है, हम अपने छोटे छोटे सेशंस में 2-3-4 सेशन में ओपन इंटरेस्ट के तमाम रूल्स, तमाम मेथड को डिस्कस करेंगे। अभी शुरुआत है, बहुत सारे दोस्तों ने ओपन इंटरेस्ट का नाम भी पहली बार सुना होगा, और ओपन इंटरेस्ट की अहमियत, ताकत तब उन्हें पता चलेगी जब वो इन चीज़ों को देखेंगे, अपनी ट्रेनिंग में शामिल करेंगे, तब उन्हें इन चीज़ों की अहमियत के बारे में पता चलेगा कि ये किस तरीके से हेल्प करते हैं, किस तरीके से ये आपकी रहनुमाई करते हैं, और इससे आपको किस तरह से डायरेक्शन मिलती है। याद रखिए, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट सिर्फ डायरेक्शन देगा, एंट्री नहीं देगा। एंट्री के लिए आपको साथ में हेल्पिंग मेथड कोई ना कोई सीखना पड़ेगा। वो VSA से अच्छा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं होगा। VSA में कौन सी बार पे आपने एंट्री लेनी है, कौन सी बार में बाहर निकलना है, ये आपको लाजमी सीखना पड़ेगा। क्योंकि VSA को मैं ज़्यादा क्यों बार बार डिस्कस करता हूँ, VSA में हमें बार की क्लोजिंग का पता चलता है, और ओपन इंटरेस्ट भी सेम वही चीज़ बताता है कि भाई बार मिडल से ऊपर है तो बायर्स प्रेशर है, बार मिडल से नीचे है तो सेलर प्रेशर है, सप्लाई है तो सप्लाई एंड डिमांड। हमें पीछे से ओपन इंटरेस्ट के जो CME का डाटा है, जो ओरिजिनल डाटा है, हम उसी की हेल्प से उसकी मदद से ही अपने सेंटीमेंट या अपने डायरेक्शन ले रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को आपने साथ में शामिल रखना। इसमें जो ओपन इंटरेस्ट की सिंपल थ्योरी है वो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर किसी बढ़ते ट्रेंड में, मतलब ट्रेंड अप साइड का है, जैसा कि ये आपके सामने एक अप साइड का ट्रेंड है, ये गोल्ड का चार्ट है, इसी तरीके से यही लॉजिक आपने किसी डाउन ट्रेंड में भी अप्लाई करनी है, सेम डायरेक्शन के लिए। अगर ट्रेंड डाउन का है तो, और अगर ट्रेंड अप का है तो आपने क्या ओपन इंटरेस्ट को किस नज़र से देखना है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए हम किस तरीके से इससे हेल्प ले सकते हैं। अगर किसी बढ़ते ट्रेंड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और साथ में प्राइस भी बढ़ रही है, तो इसे हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन के तौर पे लेंगे। जैसा बैकग्राउंड में ट्रेंड अप जा रहा था, बार्स भी बढ़ रही थी, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगी। और इस दौरान अगर ओपन इंटरेस्ट गिरेगा, फॉलिंग होगा, प्राइस भी फॉलिंग होगी, तो इसे हम प्रॉफिट टेकिंग कहेंगे। हम ये कहेंगे कि जो ट्रेडर्स पीछे से ट्रेंड ऊपर ला रहे थे, अब उन्होंने अपने हिस्से का प्रॉफिट समेटा है, वो निकल गए हैं। ऐसी सूरत में एक दिन ओपन इंटरेस्ट गिरेगा, 2 दिन गिरेगा, 3 दिन गिरेगा, प्रीवियस कोई सपोर्ट आएगी और उससे फिर वो उठेगा। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एग्जांपल दे दूँ। मार्केट 3 दिन ऊपर गई, 1 2 3 4 5 6 दिन ऊपर गई है, मार्केट ऊपर गई है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, और यहाँ पर जाकर उन ट्रेडर ने सोचा कि हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अब प्रॉफिट टेकिंग की, ओपन इंटरेस्ट गिरा, प्राइस गिरी, प्रॉफिट टेकिंग की, ओपन इंटरेस्ट गिरा, प्राइस गिरी, प्रॉफिट टेकिंग की, ओपन इंटरेस्ट गिरा, प्राइस गिरी। बैकग्राउंड का कोई लेवल था, जब वहाँ पहुँचे वहाँ से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, प्राइस बढ़ी, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, प्राइस बढ़ी, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, प्राइस बढ़ी। अब यहाँ पहुँचकर फिर उन्होंने सोचा कि यार लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट टेकिंग की, मार्केट नीचे आई, 1 दिन नीचे, 2 दिन नीचे, 3 दिन नीचे, फिर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, प्राइस बढ़ी, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, प्राइस बढ़ी, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, प्राइस बढ़ी, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, प्राइस बढ़ी। अब यहाँ पर पहुँचकर जो फाइनली टॉप हो, वहाँ पर हमें ये देखना है, समझना है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, प्राइस गिरी। हमेशा ये चीज़ नोट करने वाली है। ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, प्राइस बढ़ी, या ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आकर नंबर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम होना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं। जब बड़े ट्रेडर्स हैं उन्हें पता है कि हमारा टॉप पहुँचने वाला है, वो कम होते जाते हैं। और यहाँ पर आकर कोई इस तरह की बार बनी जो बज़ाहिर तो बड़ी बार है, क्लोजिंग मिडल पर है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, सेलिंग का इंडिकेशन है किसी टॉप से कि सेलिंग हुई है, और अगले दिन क्या होगा, इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, इन्होंने सेलिंग करनी है, इस तरह की बार बननी है। ये जो बड़ी बार है, क्यों, एक तो ये लोग निकले, रास्ता साफ हुआ, दूसरा ये आए, यहाँ से यहाँ तक इतनी बड़ी मूव, क्या हुआ कि एक तो जो बढ़ने वाले कॉन्ट्रैक्ट थे, सेलर थे, वो 500 होंगे,
लेकिन साथ में 500 सेलर बायर भी निकले हैं, तो इतनी बड़ी बार बनेगी। लॉजिक को समझना है और उसके साथ आपने चलना है। तो बात कर रहा था मैं कि अगर किसी बढ़ते ट्रेंड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो साथ में प्राइस भी बढ़ रही है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, ट्रेड जारी रहेगी। और अगर किसी बढ़ते हुए ट्रेंड में ओपन इंटरेस्ट लेवलिंग कर रहा है, यानी सेम हो रहा है, नंबर्स नहीं बढ़ रहे और प्राइस भी नीचे जा रही है, तो ये प्रॉफिट टेकिंग की निशानी है। या ओपन इंटरेस्ट फॉलिंग कर रहा है, गिर रहा है और प्राइस भी फॉलिंग कर रही है, तो ये प्रॉफिट टेकिंग होगी। ये इसका बुनियादी सा रूल है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। अगले सेशन में हम इसके मज़ीद रूल्स डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इतना छोटा टूल नहीं है कि मैं से 1 या 2 वीडियोस में पूरा करूं। आपकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, छोटे छोटे पार्ट्स होंगे। मकसद आप लोगों को इस एडवांस टूल के बारे में मुकम्मल आगाही देना, क्योंकि इसके ऊपर फिर आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, चीज़ें बनाएंगे, उसके साथ टाइम लगेगा। कोई भी नॉलेज, कोई भी चीज़ है वो एक दिन में नहीं आती, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है और प्रैक्टिस के बाद ही उसकी असल ताकत को आप समझते हैं। तो इन वीडियोस का मकसद आप लोगों को सुनी सुनाई बातों पे आपने यकीन नहीं करना, लॉजिक को समझना है, मेथड को समझना है, उस टूल की पावर को समझना है। ओपन इंटरेस्ट का डाटा लेने के लिए आपके पास टूल हो या ना हो, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास CME की वेबसाइट है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको ओपन इंटरेस्ट का लाइव डाटा मिल सकता है। ये लाइव तो नहीं, पिछले दिन का होता है, प्रीवियस डे का होता है। हमें कल जो कुछ हुआ उसके बुनियाद पर आज अपना एक सेंटीमेंट बनाना है और चीज़ों को समझना है, क्योंकि VSA में हम लोग अकोमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ की बड़ी बात करते हैं। तो उसके लिए हमें ये जो है पहले से एक इंडिकेशन देता है, अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या मुसलसल लेवलिंग कर रहा है। और हमें प्राइस में देखना है कि अगर प्राइस भी लेवलिंग कर रही है तो अकोमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का फेज़ बनेगा। किस तरह से? अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और या लेवलिंग कर रहा है, यानी बड़ा क्या, एक दिन 200 बढ़े, दूसरे दिन 200 गिरे, तीसरे दिन फिर 200 बढ़े, 2 दिन, और उस दौरान क्या होगा, प्राइस लेवलिंग कर रही है। एक बार ऊपर उठती है, दूसरी बार डाउन हो जाती है, एक बार ऊपर उठती है, दूसरी बार डाउन हो जाती है। ये मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट डेली में देखना है, कोई 5-15 मिनट में नहीं देखना। ओपन इंटरेस्ट आपने डे 1 की बार में देखना है, जो 24 घंटे बाद कंप्लीट होती है। हम फॉरेक्स का डाटा देख रहे हैं, स्टॉक का नहीं देख रहे। ओपन इंटरेस्ट स्टॉक में भी यूज़ होता है, फ्यूचर में भी यूज़ होता है, हर जगह आप इसको कर सकते हैं। हम तो करते ही फ्यूचर पे हैं, क्योंकि जो स्टॉक्स होते हैं वो 6 घंटे की, 6.5 घंटे की ट्रेडिंग होती है। मार्केट प्रोफाइल में हम उनसे 13 TPU की मार्केट कहते हैं। आपने डेली का डाटा देखना है, किसी भी मार्केट को आप ओपन इंटरेस्ट को देख रहे हैं तो उसमें क्या है कि डेली का डाटा, अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस लेवलिंग कर रही है, ठीक है ना, अगर प्राइस लेवलिंग कर रही है और ओपन इंटरेस्ट कभी बढ़ता है, कभी थोड़ा सा कम होता है, कभी थोड़ा सा बढ़ता है, ये चीज़ बहुत आगे जाके आपको समझ आनी है कि भाई पिछले दिन 200 कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुए, आज 200 कॉन्ट्रैक्ट में 180 ओपन हुए, 20 कम हुए, लेकिन ओपन 180 हुए। और इस तरह की ये चीज़ क्या है कि ये कोई अकोमुलेशन फेज़ या कोई डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ बन रहा है। यहाँ पर आर्डर लग रहे हैं। स्मार्ट मनी किसी की बाइंग को सेलिंग करके रोक रही है या किसी सेलिंग को बाइंग करके रोक रही है। और वो कैसे रोक रही है? नए कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो रहे हैं, नए ऑर्डर लग रहे हैं। अब वो नए ऑर्डर लग रहे हैं तो हमने बैकग्राउंड का ट्रेंड देखते हुए प्राइस का जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो बार किस जानब क्लोज होती है, ये हमें पहले से बता रहा है कि जनाब बार आपकी क्लोज हुई, ओपन कॉन्ट्रैक्ट बढ़े, बार थोड़ी सी नीचे क्लोज हुई है, लेकिन ओवरऑल बार का जो साइज़ है उसकी क्लोजिंग मिडल से ऊपर है, अप के है। तो उन चीज़ों को देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि ये जो फेज़ है ये अकोमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले से आप तैयार होंगे, ये डे की टाइम फ्रेम में आपने देखना है और उस सूरत में आपको अगला सेंटीमेंट खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इस फेज़ को देखें कि यहाँ पर क्या हुआ, अगर हमारे पास ओपन इंटरेस्ट होता और हम इन 5, 10, 15, क्योंकि हमारे पास 5 दिनों का डाटा वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, हमारे पास 5 दिनों का डाटा ओपन इंटरेस्ट टूल में भी होता है, तो हम ज़ाहिर सी बात है यहाँ से स्टार्ट करते, इस फेज़ को मुताला करने लगते। हम तो डेली के डेली भी करते हैं ना इस फेज़ में। पहले 5 दिनों में हमें जो सेंटीमेंट मिला उसकी बुनियाद पर हमने ट्रेड करनी थी। अगले 5 दिनों का जो सेंटीमेंट है
हम देखते तो हमें सारा मुताला होता रहता। मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो अक्सर औकात सिस्टम पे नहीं होता, मैं मोबाइल से CME की वेबसाइट से डाटा देख लेता हूँ। मुझे पता है ओपन इंटरेस्ट बड़ा है, पिछली बार कहाँ क्लोज है, आज की बार क्या करेगी, उसकी बुनियाद पर मैं बना लेता हूँ। तो ये जो इस तरह के फेजेस होते हैं वो आपको बता रहे होते हैं कि ये अकोमिलेशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ हो रहा है, और उसके बाद एक लंबी मूव आपकी मुंतज़र होती है। तो थोड़ा सा समझना है। ये देखें, अगर 5 से 7 दिन मार्केट ने कोई अकोमिलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ बनाया और उसके बाद मार्केट ने कितना ट्रेंड दिया, और फिर इसी फेज़ को रीटेस्ट करने के लिए उसने फिर ओपन इंटरेस्ट की बुनियाद पे इसने ट्रेंड दिया, और उसके बाद फिर यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग हुई तो यहाँ आई मार्केट, फिर ऊपर गई। फिर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने तजर्बात की बुनियाद पर, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, प्रैक्टिस की बुनियाद पर ये चीज़ें समझनी है। कोई भी मूव ऐसे नहीं है। ये जो दोस्त अक्सर कहते हैं कि वॉल्यूम फॉरेक्स में नहीं है, ये है वो, ये बेबुनियाद बातें हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि एक कैंडल की मूव तब मुमकिन है जब उस कैंडल पे कोई ट्रेड करेगा। जब तक कोई ट्रेड नहीं करेगा अगली कैंडल ही नहीं बनेगी। एक ट्रेड हुई, दूसरा आया उसने की, तीसरा आया, जितने लोग शामिल होते गए उतनी कैंडल बनती गई। अब वो शामिल होने वाले दोस्त ट्रेडर्स बायर्स थे या सेलर थे, उसका रद्द अमल हमें बार की सूरत में नज़र आना है कि ये जो इतने सारे नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन हुई है वो बाई की हुई है या सेल की हुई है। तो बात को समझना है। सबसे अहम चीज़, बेहतर तरीके से हमने अगर ओपन इंटरेस्ट को समझना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट जो है आपको वॉल्यूम की सूरत में नज़र आएगा। ओपन इंटरेस्ट आपको वॉल्यूम की सूरत नज़र आएगा। ओपन इंटरेस्ट बड़ा, बार की क्लोजिंग को देखें किस जानब है, बार की क्लोजिंग और वॉल्यूम, साथ में हमने वॉल्यूम भी देखना है कि ओपन इंटरेस्ट भी बड़ा है, बार की क्लोजिंग भी ऊपर है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ गया है। तो ये तीन चीज़ें हमें यह बता रही हैं कि आज कल के दिन बायर्स आए थे। अब बायर्स आए थे तो वो उसी दिन ही नहीं निकलेंगे, वो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं। और ख़ास तौर पर मैं ओपन इंटरेस्ट की आइडियल एंट्री कहाँ लेता हूँ, कल पिछले वीक में मैं अपने दोस्तों को बता रहा था कि ये जो लेवल है गोल्ड का, ये वीकली लेवल है, मार्केट गिरी है और इस लेवल पर कौन आएगा। मैंने कहा जी स्विंग, लॉन्ग स्विंग ट्रेडर आएंगे। अब वो आते हैं और अगले पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। अब ये ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है मुसलसल, कोई सेंटीमेंट आ गया होगा, कोई बात आ गई होगी, तो आपने वीकली लेवल पे देखना है कि वो वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है या गिरा है। गिरा है तो क्यों गिरा है, बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है। आप देखें ना, 1 2 3 4 5 6, हर 4 दिनों बाद 5 दिनों बाद मार्केट ने पोजीशन अपनी बदली है। हर 4 दिनों बाद 5 दिनों बाद मार्केट गिर रही थी तो बढ़ने लग गई, बढ़ रही थी तो गिरने लग गई, गिर रही थी तो बढ़ने लग गई। ये मार्केट के तरीक़ाकार है। मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं रहती, बढ़ती है, 2-3 दिन बढ़ेगी, फिर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर नीचे से बाइंग करेंगे। तो उन्होंने अपना सिस्टम चलाना है, तो उसके साथ आप लोगों ने समझना है। तो बहुत बेहतर अंदाज में अगर आप ओपन इंटरेस्ट को समझना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले CME की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पर डाटा देखें। आपने ये लाजमी देखना है कि आप जिस डेट का डाटा देख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पिछले दिन का डाटा देखना, अभी ये फ्राइडे का मेरे पास है। अब फ्राइडे की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 8000 माइनस हुए। अब मुझे लाइव मार्केट में फ्राइडे की ये कैंडल है, अब 8000 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए तो ये देखें ना, इतना बड़ी बार भी बनी है। यानी ये जो डाउन ट्रेंड था इसमें से फाइनली जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे वो निकल गए, बार नीचे हुई है। अब अगला सेंटीमेंट क्या हो सकता है कि क्या यहाँ पर हम देखेंगे अगले दिन का बार, ये बार बनेगी इस तरीके से, बार बन गई है ना। अगले दिन जब ट्रेड होगी उसकी क्लोजिंग कहाँ पर है। अगर क्लोजिंग मिडल से ऊपर हो गई और ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, हम समझेंगे बायर्स आ गए हैं, इस लेवल पर बायर्स आ गए हैं। अब हमें कोई एंट्री ढूंढनी है, वो हमारा मेथड हमें बताएगा कि हमने कहाँ से एंट्री लेनी है।